दोस्तों, हाल ही में एक खबर आपने देखी होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के डासना में मौजूद एक मंदिर की एक घटना सामने आई, जिसमें मंदिर प्रशासन पर एक मुस्लिम लड़के की बेवजह पिटाई का आरोप लगाया गया। ये पूरा घटनाक्रम आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, इस खबर के आते ही उस मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती सामने आए और उस पूरे घटनाक्रम को मीडिया के सामने बताया। हालांकि ये सवाल तो उठता ही है कि जब मंदिर परिसर के ठीक बाहर पीने का पानी उपलब्ध है, वो भी दो दो जगह, तो मंदिर के अंदर जाने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैं भी अगर प्यासा हूं तो अपने नजदीक किसी पानी के स्रोत से पानी पीना पसंद करूंगा, ना कि दूर जाकर किसी परिसर में। दोस्तों, इस प्रकरण में एक बोर्ड पर भी सवाल उठे जो इस मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद है, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थान है जिसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इस बोर्ड को उतारने की धमकी भी वहां के लोकल विधायक असलम चौधरी द्वारा दी गई, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो भारी संख्या में हिंदू युवाओं ने मंदिर प्रशासन का समर्थन किया। इस मामले में मेरी क्या राय है, ये आज की वीडियो का विषय नहीं है, बल्कि आप सबको मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के जीवन से परिचित करवाना आज का विषय है। दोस्तों, जो लोग स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के करीबी हैं, वो उनसे भली भांति परिचित हैं, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो अब जाकर उनके जीवन से परिचित हुए हैं। कुछ अब भी ऐसे होंगे जो उन्हें एक हिंदू धर्म मार्गदर्शक तो मानते हैं, लेकिन स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के अब तक के संघर्ष को वो लोग नहीं जानते। दोस्तों, सन्यासी जीवन में आने से पहले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का नाम दीपक त्यागी था, जो कि एक उच्च मध्यम वर्गीय त्यागी किसान परिवार में जन्मे थे। दोस्तों, 1997 में दीपक त्यागी विदेश यानी कि मॉस्को के एक कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की डिग्री लेकर भारत वापस लौटे थे। विदेश से वो जब वापस लौटे तो वह युवा अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, और इसके लिए इस युवा को लगा कि राजनीति में आकर देश और जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दीपक त्यागी का जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था, और दीपक त्यागी के बाबा जी यानी कि ग्रैंडफादर भारत की आजादी से पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और ऐसे नेक विचार वाले थे कि उन्होंने आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मिलने वाली पेंशन को ठोकर मारते हुए लेने से इनकार कर दिया। दीपक त्यागी जी के पिताजी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। दीपक त्यागी का जन्म एक त्यागी परिवार में हुआ, इसलिए उन्हें बाहुबल की राजनीति भाती थी। पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद दीपक त्यागी के कुछ जानने वालों ने उन्हें समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष बनवा दिया था। उस समय इस युवा यानी दीपक त्यागी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आगे बढ़ने का जोश था, इसलिए इस युवा ने अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। फिर क्या था, बहुत से त्यागी इस युवा के साथ जुड़ गए और दीपक त्यागी को एक युवा नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा। इनके बाबा जी कांग्रेसी रहे थे, पिता यूनियन लीडर रहे थे और खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुत्व के किसी भी विचार से इनका उस समय दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था, और वैसे भी इनकी शिक्षा विदेश में हुई थी। उस समय तक दीपक त्यागी धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझते थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने के कारण, विदेश में पढ़ने के कारण और अपनी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत सारे मुसलमान उस समय दीपक त्यागी के दोस्त हुआ करते थे। एक दिन अचानक दीपक त्यागी जी की मुलाकात पूर्व सांसद श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी से हुई, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और दिल्ली बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाते थे। जिस समय ये मुलाकात हुई तभी उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। बैकुंठलाल जी ने दीपक त्यागी को मुसलमानों के अत्याचार की
ऐसी ऐसी कहानियां बताई कि दीपक त्यागी का दिमाग घूम गया। दीपक त्यागी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, उस समय दीपक त्यागी ने अपना एक कार्यालय बनाया हुआ था जो कि गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने हुआ करता था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक त्यागी परिवार की लड़की दीपक त्यागी के पास आई और उस लड़की ने दीपक त्यागी से कहा कि उसे कुछ काम है। जब दीपक ने पूछा कि क्या काम है, तो वो बोली कि वो दीपक त्यागी को अकेले में बताएगी। दीपक त्यागी ने अपने साथ बैठे लोगों को वहां से बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक वो लड़की रोने लगी और लगभग आधा घंटा वो रोती ही रही। दीपक त्यागी ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहां से चली गई। दीपक त्यागी को बहुत अजीब लगा। दीपक ने इस तरह आज तक किसी अनजान महिला को रोते हुए नहीं देखा था। उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम था और दीपक को वो बहुत अपनी सी लगी। वो चली गई पर दीपक के दिमाग में रह गई। कुछ दिन बाद दीपक उसे लगभग भूल गया कि अचानक वो फिर आई और उसने दीपक से कहा कि वो दीपक से बात करना चाहती है। दीपक ने फिर अपने साथियों को बाहर भेजा और उसको बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की परंतु वो रोने लगी और उसका रोना इतना दारुण था कि दीपक जैसे कठोर दिल इंसान की भी आंखें भर आई। दीपक ने उसके लिए पानी मंगवाया और चाय भी मंगवाई। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुई और उसने दीपक त्यागी को बताया कि 1 साल पहले उस लड़की की दोस्ती उसी की क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करा दी। उन दोनों ने मिलकर उसके कुछ फोटो ले लिए और पूरे कॉलेज के जितने भी मुस्लिम लड़के थे उन सबके साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालत ये हो गई थी कि वो लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए करते थे। और इस तरह की वो अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके जैसी 50 लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। इसमें सबसे खास बात ये थी कि जो उसने दीपक को बताई थी कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए थे और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने लालच में उनके साथ थे। सबका शिकार हिंदू लड़कियां ही थी। दीपक त्यागी को बहुत अटपटा लगा इन बातों को सुनकर। दीपक ने उससे पूछा कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? तो उसने दीपक से जो कहा वो दीपक त्यागी कभी भूला नहीं पाया। उसने दीपक त्यागी जी से कहा कि वो सारे मुसलमान हमेशा आपके साथ दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो आप त्यागियों के उत्थान की बात करते हो और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार दीपक त्यागी जैसे लोग हैं। ये बात दीपक त्यागी को बहुत बुरी लगी। दीपक ने कहा कि उसे तो इन बातों का पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मुसलमान किसी के पास लड़कियां भेजते हैं, किसी को मीट खिलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं। आपको भी कुछ तो मिलता ही होगा। उसकी बातों ने दीपक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके आंसू दीपक की सहन शक्ति से बाहर हो चुके थे। उसने दीपक से कहा कि आप यदि सारे त्यागियों को अपना भाई बताते हो तो मैं इस रिश्ते से आपकी बहन हुई। उस लड़की ने दीपक से कहा कि एक दिन आपकी भी बेटी होगी और उसे भी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और तब भी मुसलमान भेड़ियों की आंखें आपकी बेटी पर होगी। दीपक ने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है? तो उस लड़की ने कहा कि ये भी जिहाद है। दीपक ने अपनी जिंदगी में जिहाद शब्द उस दिन पहली बार सुना था। वो बच्ची मुसलमान लड़कियों में रहकर उनको अच्छी तरह समझ चुकी थी। उस लड़की ने दीपक को जिहाद का मतलब बताया। दीपक ने उस बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि इतना अन्याय होने के लिए बेटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ ये हो चुका है। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो। वो बच्ची यह सुनकर बहुत जोर से रोई और धीरे से वहां से चली गई। वो चली गई लेकिन दीपक त्यागी बैठ गए। मन के अंदर बहुत कुछ मर गया पर दीपक अभी जिंदा था। मन के भीषण संघर्ष ने बहुत कुछ नई भावनाओं को जन्म दिया। दीपक का जीवन उसी पल से बदल गया था। दीपक त्यागी ने इस पूरे मामले का पता किया। उस बच्ची की एक एक बात सच निकली। अब दीपक को पूर्व सांसद प्रेम जी की जो बातें थी वो याद आई, जिन पर दीपक को विश्वास नहीं हुआ था
और दीपक ने इस्लाम की किताबों का, इतिहास का अध्ययन किया और एक एक चीज को समझा। दीपक ने जितना पढ़ा, जितना पढ़ता गया, दीपक को उस बच्ची की वेदना का उतना ही एहसास हुआ। आखिरकार दीपक ने लड़ने का फैसला किया और खुद लड़ने का फैसला किया। तभी दीपक को पता चला कि वो बच्ची मर गई है। वो मर गई और हो सकता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए, पर दीपक के लिए वो आज भी जीवित है। वो आज भी दीपक को सपनों में दिखाई देती है। आज भी उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके आंसू दीपक को महसूस होते हैं। आज भी उसकी ये बात कि जब तक ये भेड़िए रहेंगे तब तक एक भी हिंदू बेटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं रहेगी, दीपक के कानों में गूंजती है। दीपक ने उसको ठीक उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसे एक बाप एक भाई को देनी चाहिए। दीपक ने वो ही किया जो एक बाप और एक भाई को करना चाहिए। आज दीपक उर्फ स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कुछ भी हैं, अपनी उसी बेटी की वजह से हैं, जिसे स्वामी जी ने जन्म नहीं दिया, पर उस लड़की ने दीपक त्यागी को स्वामी जी बना दिया। यानी उस लड़की ने वास्तव में स्वामी जी को जन्म दिया। स्वामी जी ये बात कभी किसी को बताना नहीं चाहते थे, पर आज ये बात सबको बतानी स्वामी जी के लिए जरूरी हो गई है। उस बच्ची ने स्वामी जी को जो बताया, उस बात को हिंदू भूल चुका है, और वो बात यह है कि बेटी किसी आदमी की नहीं, पूरी कौम की होती है, और जब कौम कमजोर होती है तो उसका दंड बेटी को भुगतना पड़ता है। कौम की गलती कौम की हर बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। स्वामी जी कहते हैं कि आज हर हिंदू की बेटी बर्बादी के उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है, और कोई भी बाप, कोई भी भाई आज उसे बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है हम सबकी बुद्धि को कि विनाश की इतनी बड़ी तैयारी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सबकी बेटियों के साथ भी यही होगा, पर फिर भी हमारा जमीर जागता नहीं है। शायद देवताओं ने हम सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है। अब तो शायद भगवान भी हमारे मालिक नहीं है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि आज मैं देखता हूं कि ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज होती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि जिनकी बेटियों और बहनों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ा, और मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और जो भी कर सकता हूं तब तक करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। दुख है तो बस इतना है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सका। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामिक जिहाद के खूनी पंजे से बचा नहीं सका। दुख है तो बस इस बात का कि अपनी बेटियों को एक सुरक्षित देश बनाकर नहीं दे सका। दुख इस बात का भी है कि गद्दारों ने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया और हम उफ तक भी नहीं कर पाए। वो बच्ची रो तो पाई, मैं तो रो भी नहीं पाया। स्वामी जी नम आंखों से कहते हैं कि आज हजारों हिंदू बेटियों की बर्बादियों की कहानी मेरे सीने में दफन है। काश कि कोई हिंदू मेरे जख्मों को देखने का साहस भी करता। काश ये कायर और मुर्दार कौम एक बार जाग जाती तो मैं अपने हाथों से अपना सीना चीर कर दिखा देता। काश इस कौम के जो रहनुमा हैं एक बार कहते कि वो बहनों और बेटियों को भेड़ियों का शिकार नहीं बनने देंगे। काश ये कौम हिजड़ों को नेता मानना छोड़कर खुद अपनी बेटियों की रक्षा करती। काश। बहुत दर्द है और इलाज कुछ नहीं दिख रहा है। अब तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले, जिससे कि मुझे अपनी बहनों और बेटियों की दुर्दशा और ज्यादा न देखनी पड़े। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे शेरों, इस वास्तविक घटना में यदि आपको सच्चाई लगे तो इसे दुनिया के हर हिंदू तक पहुंचा दो। इस घटना को कैसे? शेयर करके सोशल मीडिया पे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि शायद मेरे दर्द से ही कौम का कोई नया रहनुमा जन्म ले और कौम की बहन बेटियां बच पाए। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।